हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। देवकीनंदन ठाकुर जी के चर्चे तो रहती हैं और देवकीनंदन ठाकुर जी के लाखों करोड़ों भक्त दीवाने रहते हैं। कहते हैं जिसने रटना लगाई राधा नाम की, हर वादा मिटे जो भी जीवन की। आप देख रहे हैं जो हमारी किशोरी का नाम श्री राधा रानी छोटा सा नाम है, लेकिन जप लेते हैं सच्चे हृदय मन से तो बड़े बड़े कार्य चमत्कार हो जाते हैं। जो देख रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी ब्रजवासी, वृंदावन में रहने वाले, निवास करने वाले ब्रजवासी हैं। पावन कथा का रसपान सभी भक्तों को, बूढ़े जवान बच्चे सभी भक्तों को करा रहे हैं और इनकी वाणी से कथा सुनकर सभी भक्तों को परम आनंद प्राप्त, सुख की अनुभूति होती है। जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं ब्रजवासी वृंदावनी, आप इनको अच्छे से जानते हैं। क्या इनके भजन जो बहुत सुपरहिट चलते हैं, आस्था से भी बहुत ज़्यादा भक्त जुड़े हैं, करोड़ों भक्त। ये वाला भजन बहुत फेमस चला था इनका। मेरा मन पंछी गे बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी गे बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की गलियों में जा कर के राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। डाल डाल पे पात्र पात्र पे राधे राधे नाम है, हर कली हर मोड़ पे श्री राधे राधे नाम है। बहुत सुंदर इनका भजन ये चला था और बहुत ज़्यादा वायरल रहा। इनके भजन सुनना अद्भुत लगता है भक्तों को और इनकी मुख से, इनकी वाणी से कथा सुनना भक्तों को बहुत प्रिय लगता है। और ये बहुत पुरानी कथावाचक हैं जो सबसे पहले कथा शुरुआत की देवकीनंदन ठाकुर जी ने वृंदावन में, और वृंदावन से आज ठाकुर जी की कृपा से बहुत बहुत शहरों में, बड़े बड़े शहरों में कथा कर आए हैं गुरुदेव। जो ये कथा चल रही है धाम पर अपने वृंदावन में कर रहे हैं। और जो आप भक्त वृंदावन में गए हैं तो फिर आपसे यही विनती होगी कि आप देवकीनंदन ठाकुर जी से ज़रूर मिले होंगे। इनकी सुंदर फैमिली से मिले होंगे जिनमें एक पुत्र है, बेटी है और उनकी पत्नी जी हैं और माता जी हैं। पूरा परिवार है ठाकुर जी की कृपा से और बहुत ज़्यादा कृपा बरसी रहती है ठाकुर जी की अपने भक्तों पर। और देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे आजकल इस कलयुग में बहुत ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं कन्याओं पर। देवकीनंदन ठाकुर जी ने उन कन्याओं के ऊपर भी बहुत सारी बातें बोली हैं जो हमारे आजकल समाज में बहुत चल रहा है। बहुत ज़्यादा केस चल रहे हैं, 35 टुकड़े करके काट के डाल देते हैं और बलात्कार कर रहे हैं, छोटी बच्चियों के भी, बड़े लड़कियों के भी। और यहाँ तक कि भी जो कोलकाता में डॉक्टर का रेप हुआ, डॉक्टरनी का, जो उस पूरे भारत में पता चली हुई है और छाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में वायरल चल रही है वीडियो। जो देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत कथा के माध्यम से हम सबको संस्कार देते हैं, हम सबको शिक्षा देते हैं, हम सबको सीख देते हैं और हम सबको सनातनियों को बहुत अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हमें जगाने की कोशिश करते हैं। जितनी अपनी बेटी को ताकतवर बनाओगे, जितने अपने झांसी की रानी बनाओगे, ऐसे हैवानों से लड़ने की क्षमता वही बेटी रख सकती है। वो बेचारी एक डॉक्टर नहीं थी, उसके मजबूरी का और बहुत ज़्यादा ना जाने क्या बीती होगी उस लड़की पर। इसीलिए बहुत मेहनत लगती है अपने बच्चों को करियर बनाने में, उनका पालन पोषण करने में। और उस माँ के दिल से पूछो जो 9 महीने पेट में रखती है अपनी संतान को और पाल पोस के जवान करती है, करियर बनाती है, उसको पढ़ा लिखाती हैं और बहुत मेहनत से अपने भूखा रूखा सूखा खाकर अपने बच्चों को पालती हैं। लेकिन अगर ऐसे दरिंदों के हाथ लग जाए बेटी या कोई भी अपना बेटा, तो कैसा महसूस होता है।
उन माता पिता को। देवकीनंदन ठाकुर जी आज के नौजवानों को बहुत ज़्यादा सीख देते हैं, बहुत समझाते हैं और यही कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जो कहते थे ऐसा नहीं है, बेटों को भी कम से कम ऐसी शिक्षा दो ताकि दूसरों की इज्जत को ख़राब ना करे। बेटी अपने घर की शान होती है, बेटी अपने घर की इज्जत होती है और बेटे भी ध्यान रखें अपने बेटों को भी यही सिखाओ कि जैसे हमारी घर की बेटी वैसी दूसरे की घर की बेटी, दूसरों की घर की इज्जत ना ख़राब करें। तो अपने बच्चों को पूरे पूरे संस्कार दो। आजकल संस्कार देने उनकी तरफ देखते भी नहीं है। क्या व्हाट्सएप में क्या बातें हो रही हैं, ऑनलाइन क्या बातें हो रही हैं, कितने रात तक फ़ोन चल रहा है, क्या कर रही है हमारी बेटी पढ़ाई के, उसमें कुछ ध्यान नहीं देते। रूम में बड़े बड़े लोगों में तो रूम बना देते हैं अलग अलग और नाम होता है पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन बातें कुछ और होती है। ऐसे ही बच्चों की नीयत बिगड़ जाती है और वो अपने अपने गलत कदम उठाने लग जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा खराब वो हो जाता है। तो देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत ज़्यादा हमारे सनातनियों बेटियों को बहुत शिक्षा देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व की और हमारे जीवन में जो बहुत काम आएंगी के बात समझाते हैं। छोटी छोटी बेटियाँ उसको भी कथा में लाया करो बच्चों को, ताकि वो कथा से अच्छी अच्छी बातें सीख कर जाएँ और अपने प्रभु का भजन भी करने सीख जाएंगे और अपने हमारे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में भी जान जाएंगे। कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और वृंदावन ब्रजवासी तो बहुत ज़्यादा अपनी श्री राधा रानी सरकार के प्रेम में मगन रहते हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो ब्रजवासी वृंदावन में ब्रजवासी बने हैं और दिन रात अपने भजन, उनके दर्शन किए बिना नेत्र नहीं खुलते। बहुत ही सौभाग्य की बात है और कथा मिलनी सुननी हमारा बहुत नसीब वालों की बात है भक्तों। और देख रहे हैं जो देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा सुनकर काफ़ी भक्तों का जीवन कल्याण हुआ है। आज से चैनल से भी करोड़ों भक्त सुनते हैं, उनको रोज़ाना बहुत समय से आस्था पे आ रहे हैं और भक्त अपने श्रद्धा भाव से गुरुदेव की कथा सुनकर जीवन धन्य करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप सभी जो भी भक्त नए आए हैं प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। कहते हैं जो वाणी से तो राधे जपते नहीं हो, कम से कम हाथ से और मन से तो अपने श्रद्धा सच्चे हृदय से तो लिख दिया करो राधे राधे, क्योंकि राधा रानी सबकी सुनती हैं, बहुत कृपामयी दयालुमयी हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि देवकीनंदन ठाकुर जी के बारे में हम आपको रोज़ाना बता सकें और देखते हैं। और चलिए हम आपके लिए और नई वीडियो लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं। प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं।